Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. द्वैत मार्ग में भी कई सारे मार्ग हैं और द्वैत मार्ग में आपका मध्वाचार्य जी वाला भी मार्ग है, द्वैत का मार्ग है जी और गौड़ीय संप्रदाय का भी ये मार्ग है जी। और इसमें जो मार्ग जो है आपका, इसमें विशेष जो अचिंत्य भेदाभेद है इसमें, और जो द्वैत मार्ग जैसे बताया है या फिर रामानुज जी का जो विशिष्ट द्वैत है, इनमें क्या भेद है? थोड़ा सा जीव जगत ब्रह्म ये तीनों का जो आपस का जो संबंध है उस हिसाब से थोड़ा सा समझाएं। देखिए, इस मतों में जो अंतर है वो वास्तव में दृष्टि का है। सबने अपने अपने तरीके से उस दृश्य को देखा है और फिर उसका विवेचन किया है। जीव और ब्रह्म, इसका जो संबंध है वो शाश्वत है, नित्य है और सत्य है। इसको सभी ने स्वीकार किया है। अद्वैत मत वालों ने भी स्वीकार किया है, द्वैत मत ने भी, विशिष्ट सबने ही स्वीकार किया है जीव और ब्रह्म के नित्य संबंध को। लेकिन जो जगत है, इस जगत को किसी ने मिथ्या कहा है कि ये क्षणभंगुर है इसलिए मिथ्या है, पर किसी ने मिथ्या इसलिए नहीं कहा है चूंकि ये जगत भगवान ने बनाया है। तो चूंकि भगवान सत्य हैं तो उनकी कृति असत्य कैसे हो सकती है? तो इस जगत को मिथ्या न मान करके नश्वर माना है। इसमें अंतर है, कहीं मिथ्या माना है और कहीं नश्वर माना है, नष्ट हो जाने वाला है। जैसे कि हमारे पास 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे बाद ये समय नष्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। पर ये मिथ्या नहीं है, ये समय अभी है, मिथ्या नहीं है। हाँ, नश्वर है। नश्वर और मिथ्या में क्या अंतर है? मिथ्या मान लिए तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है, और नश्वर मान लिए तो उसके नष्ट होने से पहले उसका भरपूर प्रयोग करके उसको सार्थक किया जा सकता है। जैसे हवाई जहाज की टिकट मिथ्या नहीं है, नश्वर है। अगर उस टिकट को मिथ्या कह दिए फिर तो उस टिकट से यात्रा ही नहीं कर सकते। लेकिन उस टिकट से यात्रा कर सकते हैं, पर अपने दिन पर कर सकते हैं, अपने समय पर कर सकते हैं। एक समय के बाद वो नश्वर है, वो मिथ्या नहीं है। बस ये अंतर है। किन्हीं ने जगत को मिथ्या कहा है, किसी ने जगत को नश्वर कहा है। इसके कारण जगत को लेकर के अंतर है, पर जीव और ब्रह्म का जो संबंध है वो शाश्वत है। इसको लेकर कोई अंतर नहीं है। वैसे तो अद्वैत मार्ग में भी स्वयं में अंतर है। जो कश्मीर शैव जो मत है वो भी अद्वैत मत है, लेकिन वो उसमें भी ये मिथ्या वाले को लेके भेद है। उसमें तो ब्रह्म की इच्छा शक्ति को माना है जी, जो कि शंकर अद्वैत में नहीं माना है। जी जी जी। देखिए, जहाँ पर ब्रह्म को निष्क्रिय माना है, वो न्यूट्रल है, तो फिर वो कोई भी इच्छा नहीं करता है। वो ना प्रसन्न होता है ना वो सुखी होता है, वो न्यूट्रल है। लेकिन जहाँ ब्रह्म की इच्छा को स्वीकार किया है तो फिर वहाँ ब्रह्म में क्रिया हो गई, क्रिया शक्ति आ गई, और क्रिया शक्ति आते ही फिर उसमें साकार का सृजन हो गया। जब हम ये कहेंगे कि ब्रह्म ये नहीं कर सकता, तब हम ब्रह्म को निष्क्रिय कर रहे हैं, तब भी उसकी सत्ता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता। ना ना ना, ब्रह्म स्वतंत्र है, और जब वो स्वतंत्र है तो वो कुछ भी कर सकता है। यही निराकार और साकार को लेकर के प्रश्न है कि हम मूर्ति में भगवान को नहीं मानेंगे, हम स्वरूप में भगवान को नहीं मानेंगे। ये कह सकते हैं कि हमारी मूर्ति पूजा में रुचि नहीं है, ये कह सकते हैं, पर हम मानेंगे नहीं। ये कह करके हमने ब्रह्म की सामर्थ्य पर अंकुश लगा दिया। जो इस पूरे जगत को बना सकता है वो स्वयं स्वरूप धारण नहीं कर सकता क्या? जो ये तो हमारे जो अब्राहमी मत है वो तो यही कहते हैं जी, जो सब कुछ बना सकता है वो स्वयं रूप धारण नहीं कर सकता। और यदि हम कहीं नहीं धारण कर सकता तो हमने अपने ब्रह्म को असमर्थ बना दिया।
फिर वो ब्रह्म कहाँ रहा, वो सर्वोपरि सत्ता कहाँ रही जो ये नहीं कर सकता हो? ना ना ना, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, हमको उस प्रभु का निराकार स्वरूप का चिंतन, उसमें विलीन होना ज्यादा प्रिय है। सगुण साकार में प्रेम नहीं है हमारा, इसको हम मान सकते हैं, लेकिन वह निराकार भी है, वह साकार भी है। इसका निर्णय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सुंदर किया है कि सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि गावहि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। बिल्कुल। इतना सुंदर निर्णय गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, सारे प्रश्न का अंतर 2 चौपाई में कर दिया है। प्रश्न का अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। भगत प्रेम बस, सब समाधान। तो हमको लगता है चौपाई ही सारे झगड़े का उत्तर है। पर कई बार क्या होता है भाई जी, किसी किसी को विवाद से ही प्रेम हो जाता है, अंततः उसको शायद समाधान चाहिए नहीं होता है, उसको चाहिए समस्या समस्या बनी रहे। अरे ये जो समस्या आजकल हम देखते हैं पूरे विश्व में ही है कि 2 ऐसे मत हैं विश्व में जो बाकी सारे मतों को हेय मानते हैं और ये कहते हैं कि साहब की मूर्ति पूजा जो है वो बिल्कुल उसको एक पाप रूप में मानते हैं और मूर्ति पूजकों का नाश करना चाहते हैं। तो ये समस्या तो चैतन्य महाप्रभु के सामने भी रही होगी, तो उन्होंने ऐसे लोगों को अपने मत में परिवर्तित किया क्या? बिल्कुल। देखिए, गौरांग महाप्रभु जी के सामने जो 2 बड़ी चुनौती थी, वो एक तो जो हिंदू समाज बहक रहा था, भटक रहा था, उस हिंदू समाज को रोके रखना था, और जो बहक चुका था उसको वापस घर वापसी करवानी थी। कुछ अपनी तरफ से भी कमी रह गई, शायद अपने धर्म को, उपासना को जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था उस रूप में शायद प्रस्तुत नहीं कर पाए। जैसे एक माँ यदि अपने बच्चे को भरपेट सुस्वादु भोजन नहीं कराएगी तो वो बेटा फिर आसपास जाकर के देखेगा या बाजार से कुछ लेगा, भले बाजार का भोजन करने से वो बीमार पड़ जाए। तो शायद अपनी बात रखने में हम लोग भी कहीं उतने सक्षम नहीं हुए, पर गौरांग महाप्रभु जी तो चूंकि श्री कृष्ण का साक्षात अवतार हैं, तो उनके दर्शन से ही भक्तों में परिवर्तन आ गया। जैसे चांद काजी का हम नाम लेंगे, जो उस समय नवद्वीप का मेयर था, तो वो बहुत कट्टर यवन था, हिंदुओं से द्वेष करने वाला था, लेकिन गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते ही वो महाभक्त हो गया। ऐसे कितने कितने यवन लोग, हरिदास ठाकुर जी यवन परिवार में जन्म लिए पर महाप्रभु की शरण में आकर के महाभागवत हो गए। आज उनकी समाधि पर लाखों करोड़ों लोग प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम उन्होंने ग्रहण किया। तो महाप्रभु जी अपनी वाणी के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, अपने कीर्तन के द्वारा इन सब विरोधों को समाप्त करके सबको आत्मसात करने में और कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने में परम सफल हुए। और उन्हीं की कृपा से आज भारत नहीं पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का डंका बज रहा है। तो आप आगे क्या देखते हैं स्थिति, जिस प्रकार से आज भी भारत की स्थिति है और हम देख रहे हैं कि एक ये जो इस्लाम मत जो है वो पूरे भारत में छा जाना चाहता है और एकाधिकार कर लेना चाहता है, तो इसका जो प्रतिकार है वो ज्ञान से संभव है या भक्ति से संभव है या दोनों के मिश्रण से? इसका प्रतिकार के लिए सबसे पहला जो काम करना होगा वो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो हम एकजुट नहीं हैं। एक पिता के 5 पुत्र हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सीए है, एक बिजनेसमैन है, एक दुकान चलाता है, लेकिन सबके पिता तो एक ही है ना। वो अलग अलग धाराओं में होते हुए भी पिता तो एक ही हैं। तो ऐसे हम द्वैत मत में हैं, हम अद्वैत मत में हैं, हम इस संप्रदाय में हैं, हम आर्य समाज में हैं, हम यज्ञ को मानते हैं, भगवान के सगुण साकार को मानते हैं, निराकार, हम जो कुछ भी मानते हैं हम माने उसको, कोई बात नहीं, पर 2 काम हमको करने होंगे। हम सब एक हैं। हमारा पहला परिचय है, हम सब हिंदू हैं। हमारी मत उपासना की पद्धति अलग अलग हो सकती है, पर हम सब हिंदू हैं। पहला काम, इससे प्रतिकार होगा। दूसरा,
हम एक दूसरे की उपासना को निम्न नहीं बताएंगे। मैं अपनी उपासना में रहूं पर मैं आपकी उपासना को छोटा ना बताऊं, इसी से विवाद होगा। इससे हमारे आप में खाई पैदा हो जाएगी। जैसे आपके लिए आपके माता पिता भगवान है, मेरे लिए मेरे माता पिता भगवान है, तो आप अपने माता पिता को श्रेष्ठ माने, मैं अपने माँ बाप को श्रेष्ठ मानूं। लेकिन आप मेरे माँ बाप को यदि अपशब्द कहे तो इससे आपके माता पिता को भी प्रसन्नता नहीं होगी, या मैं आपके माता पिता को हल्का शब्द कहूं तो इससे मेरे माँ बाप को खुशी नहीं होगी। तो मूल तो हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं और सब उपासना पद्धति श्रेष्ठ है। हम एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेंगे। जिसको जिस मार्ग पर रुचि है वो उस मार्ग पर चल करके प्रभु का अनुभव प्राप्त करे। हम बटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, इसी के कारण विधर्मी हम पर हावी होते हैं। विधर्मी अभी भी भारत में कम संख्या होते हुए भी प्रबल क्यों दिखाई पड़ते हैं? उस प्रबलता का कारण उनकी एकजुटता है। और हम लोग 100 करोड़ से अधिक होने पर भी अगर निर्बल दिखाई पड़ते हैं तो उसका कारण हमारा बिखरापन है। हमको लगता है जिस दिन हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू एक हो जाएगा, कोई चींटी की आवाज में भी विरोध नहीं कर सकता। बोलना क्रिया तो बहुत दूर की बात है, कोई मन में भी विचार नहीं कर सकता। लेकिन सबको पता है कि हिंदू समाज बटा हुआ है, उपासना के नाम पर, पद्धति के नाम पर, प्रक्रिया के नाम पर। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जातियों के नाम पर। जातियों के नाम।